कोलकाता के मोहम्मद अली पार्क से आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे भाईचारगी पर, कौमी एकता पर, कौमी यकजहती पर? भाइयों से मेरा यही पैगाम है कि भाई ना हिंदू ख़राब है ना मुसलमान ख़राब है, और जिन लोगों के दिमाग में शैतान है वो इंसान ख़राब है। तो बीच का जो इंसान है उसकी ज़ुबान मत सोचिए, उसकी बात न समझिए, बल्कि जो अपना संस्कृति, जो अपना तहजीब देश में चला आ रहा है उसको ज़िंदा रखिए, उसको थाम करके रखिए। अपने देश को कारोबारी तौर पर, इंसानियत के तौर पर बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाना है, कारोबार को बढ़ाना है, इस तरफ झुका, इस तरफ सोचिए कि हमें देश कैसे बचाना है। मोहम्मद अली पार्क यूथ एसोसिएशन के जानिब से जो आप लोगों को ये यहाँ पे स्टॉल लगाने की इजाज़त दी गई है, इसके उनके बारे में कुछ बताइए। उन लोगों ने किस तरह का आपका सपोर्ट किया और आप लोग उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? इस एसोसिएशन के ज़रिए हमें बहुत ताउन मिला है। ख़ास तौर से हम यहाँ जो स्टॉल कई सालों से लगा रहे हैं, ये जगह उन्होंने ही हमें प्रोवाइड की है। इतनी रश होने के बावजूद ऐसी जगह मिलना और अब पीसफुली हम ये काम कर पा रहे हैं, तो इसमें उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हम फ्यूचर में भी उनके साथ मिलकर हम और अच्छा काम, भाईचारगी का काम हम करेंगे। दुनिया को क्या मैसेज देंगे यहाँ से आप? हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग देखिए किस तरीके से हम लोग एक अपने ड्रेस कोड में होकर, मुसलमान का जो ड्रेस कोड है, एक हिजाब, एक नकाब, हम उस ड्रेस कोड में होकर हम लोग रोड पे आ गए, जो कि हमारा इस्लाम का एक ड्रेस कोड है। हम लोग रोड पे आके हर हिंदू भाइयों और बहनों का मदद कर रहे हैं। तो हम आप लोगों को भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर किसी के दिल में ये बैर है तो इस चीज़ को ख़त्म करें, और अपने अपने जहाँ भी ये लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग भी ख़त्म करें, ताकि जो बैर जो है हिंदू और मुसलमान वाला, वो ख़त्म हो जाए और सब में एकता हो जाए और भाईचारगी की ज़िंदगी हम लोग जी सकें। सेंट्रल कोलकाता मोहम्मद अली पार्क का दुर्गा पूजा अपने आप में एक मिसाल रखता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग भी आते हैं और वो अपना स्टॉल लगाते हैं। ख़ासतौर यूथ एसोसिएशन मोहम्मद अली पार्क गुज़श्ता 69 सालों से मोहम्मद अली पार्क कोलकाता में दुर्गा पूजा का एहतमाम करती आ रही है। ये 56वां साल है इस पूजा का। आइए इस पूजा के मुताल्लिक हम यहाँ की मुकामी काउंसलर रेहाना खातून से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूजा मंडप से वो दुनिया को क्या पैगाम देना चाहती है अमन व अमान के लिए। आइए हम उनसे बातें करते हैं कि उन्होंने यहाँ के दुर्गा पूजा के बारे में क्या कुछ कहा। जमात इस्लामी का भी एक स्टॉल लगाया गया है जहाँ पे मुफ्त किताबें तकसीम की जाती है, कुछ पम्पलेट भी दिए जाते हैं और लोगों के लिए दवाओं का भी इंतज़ाम किया गया है। इस सिलसिले में हम यहाँ की जो वार्ड काउंसलर हैं, वार्ड नंबर 44 के रेहाना खातून से हम बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि अमन के लिए, कौमी एकता के लिए, भाईचारगी के लिए जो यहाँ मिसाल दी जाती है वो इस पूजा मंडप से कुछ बताएं। इस्तकबाल है यहाँ के पूजा एसोसिएशन जो है मोहम्मद अली पार्क के यूथ एसोसिएशन के बारे में बताएं। ये लोग कितने सालों से कर रहे हैं और आपके खिदमत इन तक और इनका खिदमत आप तक हमेशा पहुंचता रहा है, तो इस पूजा मंडप के बारे में, यहाँ के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मोहम्मद अली पार्क सबसे पहले तो जो इस ज़मीन का नाम ही एक मोहम्मद अली पार्क है, जिस पार्क का पूजा होता है और यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम की वो एकता देखने को मिलती है, वो भाईचारगी के सीन देखने को मंजर मिलता है। जो हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो एक स्लोगन, एक नारा दिया गया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो वो जो सीन है वो हकीकत में हमारे मोहम्मद अली पार्क में भी नज़र आता है और बहुत शिद्दत से नज़र आता है। और बहुत सारे कई मुस्लिम मेंबर भी हैं हमारी इस कमेटी के, और यहाँ पर लोग आते हैं, इन खुशी में लोग शामिल होते हैं, यहाँ बैठते हैं, लोगों से मिलने मिलाने के लिए यहाँ पर बैठ करके उनको उत्साहित करते हैं, उनके त्यौहार में, उनके इस पूजा में शामिल होते हैं। तो यही हमारे हिंदुस्तान की जो अमन हम जो चाहते हैं, हिंदुस्तान तो यही चाहता है कि हमारे मुल्क के अंदर में अमन के लिए, अमन का मरकज़ है ही, इस मरकज़ को मरकज़ बनाए रखने के लिए हमारे हिंदू मुस्लिम की एकता और भाईचारगी को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा देश
बचाया जा सके और संवारा जा सके। खुशियों का कोई मजहब नहीं होता, हम सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। हमारी मुख्यमंत्री जो है वो भी कहती हैं कि धर्म जिसका जिसका, लेकिन त्यौहार हम सब होगा। इस बारे में अगर आप कुछ बताएं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदुस्तां हमारा। एक सिर्फ आज दुर्गा पूजा के वक्त में ही नहीं बल्कि इस इलाकों में हमारे जितनी भी पूजा कमेटियां हैं, बहुत सारे हमेशा 365 दिन हर त्यौहार में, मुसलमानों का भी त्यौहार हो, लोग एक दूसरे से जाते हैं, मिलते मिलाते हैं। तो इतना अच्छा यहाँ सेंट्रल कलकत्ता जैसा जो अमन का जो पहचान है ये वाकई नहीं मिलेगा। और सभी जगह हम बंगाल की सरजमीन पर ही देखते हैं कि यहाँ पर जब हमारी गार्जियन, हमारी हुकूमत ऐसी है जो सोचती है कि नहीं सभी मिल करके रहें और सभी एक साथ रहें, तो उनका तो वो असर है और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। यही हमारे हिंदुस्तान का जो है भाषा है, ज़ुबान है, यही तहज़ीब, यही कल्चर है। कोलकाता ले लिया जाए इसका भी। थोड़ा सा सामने बैठ जाते हैं आप लोग किससे आए हैं? एक पोर्टल है, पोर्टल से बता दें आपको। देख सकते हैं जमात इस्लामी की तरफ से दवाइयाँ दे रहे हैं और लोगों की खिदमत गुजारी कर रहे हैं। आज अष्टमी का दिन है और बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से यहाँ दुर्गा पूजा मनाई जाती है। इस मौके पर बहुत सारे स्टॉल है यहाँ पे, लेकिन एक स्टॉल ऐसा भी है जो लोगों को मुफ्त में पानी फराहम कर रहा है। ये जज्बा खिदमत का एक अलग तरह का जज्बा है, एक अलग नमूना पेश किया जा रहा है यहाँ इंसानियत की। हम सब एक हैं और हम एक दूसरे की किस तरह मदद कर सकते हैं, ये मदद के लिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे जमात इस्लामिक तंजीम के लोग हैं। यहाँ दवाएं भी दी जा रही हैं, अगर आपको किसी तरह का परेशानी है तो आप दवा भी ले सकते हैं। और जमात इस्लामी की तरफ से यहाँ पे जो स्टॉल लगाया गया है, इस स्टॉल के बारे में आप कुछ बताएं। जमात इस्लामी हिंद वेस्ट बंगाल पूरे रियासत में पूजा के मौके पर सप्तमी और अष्टमी और नवमी के दिन ये संप्रीति स्टॉल लगाती है। और इस स्टॉल के लगाने का मेन मकसद यही है कि हमारे जितने भी पूजा घूमने वाले हमारे भाई और बहन आते हैं उनकी हम खिदमत कर सकें। हम आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स के सामान यहाँ पे मौजूद हैं। किसी को कुछ तकलीफ़ होती है तो हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही हम पानी का ये बोतल हम फ्री में लोगों को, अपने भाइयों को गिफ्ट कर रहे हैं।
तो इसका मेन मकसद है कि आपसी सौहार्द रहो, भाईचारा बढ़े और एक दूसरे के जो गलतफहमी है, जो लोग गलतफहमी को फैला रहे हैं इस्लाम के उसमें, तो उसको हम लोग दूर कर सकें। तो इसमें कुछ आपने लिफलेटें भी रखी हुई है, तो ये लिफलेट क्या आप जो यहाँ पे घूमने के लिए पूजा आ रहे हैं उन्हें दे रहे हैं? जी, ये हमारे पास हैंडबिल है, फोल्डर है और कुछ किताबें हैं, कुरान भी हम लोग दे रहे हैं। तो इसका मेन मकसद हमारा यही है कि इसके ज़रिए लोगों तक हम इस्लाम का एक पैगाम पहुंचा सकें और उनके जो मिसकॉन्सेप्शन हैं इस्लाम के, उसमें अभी आप देखेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने गलत बातें बयान की हैं। तो इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में भी यहाँ पे हम लोगों ने किया कि आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ें और एक दूसरे को समझने की हम कोशिश करें कि हम एक मज़हब को मानने वाले हैं, उसके क्या पैगाम है और आप दूसरे मज़हब को मानने वाले उसके क्या पैगाम है। तो इसका यही कि मेन हमारे भाईचारा बढ़े और हमारे नफरत का इससे बेहतर कोई मैसेज नहीं जा सकता है पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क में। आज मुल्क जिस हालात से गुजर रहे हैं वो सब हम देख रहे हैं। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, प्यास सबको लगती है, दर्द सबको होता है और उस दर्द को कहीं ना कहीं अदालत के लिए आप यहाँ खड़े हैं और लोगों में खिदमत का जज्बा लिए हुए आए हैं। इस बारे में आप कुछ कहिए और अमन का और भाईचारे का पैगाम के बारे में। देखिए, हम सब एक परमात्मा की औलाद हैं, ठीक है। हम कोई दूसरे मज़ाहिब को मानता है, हम इस्लाम को मानने वाले हैं, मगर हम आपस में भाई भाई हैं और इसी भाई भाई का मेन मैसेज इस समृद्धि स्टॉल से हम दे रहे हैं कि आप आएँ, हमें खिदमत का मौका दें और साथ ही हमारे जो फोल्डर, जो किताबें हैं जिससे इस्लाम की तर्जुमानी होती है, वो आप पढ़ें, समझें और इस चीज़ को समझकर हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से इस मुल्क में अमन सुकून के साथ रह सकें। थोड़ा सा आप बहुत खुशी और मुबारक का वक्त है ये, क्या खुशियों का त्यौहार है और आप खुशी बांट रही हैं, वो भी निकाल कर क्या कहेंगे? मुझे इस काम करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही कि इससे हम लोग का जो भाईचारा है, हम जो एक इंटीग्रेशन का जो फतवा देते हैं, हम जो एक हैं, ये इससे यही प्रचार होता है कि हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल के सब के पर्व में हम लोग एक दूसरे का हिस्सेदार होते हैं। और ये जो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दवा का और पानी का जो इंतज़ाम किया गया है, तो इससे यही हम लोग बताना चाहते हैं कि इस्लाम हम सबको लेके चलना चाहती है, ना कि सिर्फ इस्लाम कौम को, सारे कौम के मजहब, जितने भी मजहब है सबको लेके सबके साथ आगे बढ़ना चाहती है। इस्लाम हम का पैगाम देता है, लेकिन आज कुछ लोग इस्लाम को बांटने में या हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे को अंदर तफरका पैदा कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, वो तो अपनी अपनी सोच है। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा पॉलिटिक्स इसमें आ जाते हैं तो तब, नहीं तो ऐसे अमन का भाईचारा हिंदुओं में भी है, सिख में भी है और मुसलमान में भी है। जो पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है उसके वजह से एक कौम से दूसरे कौम की दूरी बनती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग इस जो काम को बहुत सालों से अंजाम दे रहे हैं, इसमें हम लोग को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। गैर कौम के हिंदू भाई बहुत मतलब एहतराम के साथ हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, फर्स्ट एड लेते हैं, पानी लेते हैं और हमारे जो बुकलेट है सारे, वो हम अमन का और चैन का पैगाम भेजते रहते हैं। आज दुर्गा पूजा का अष्टमी और हम लोग इस वक्त कलकत्ता के मोहम्मद अली पार्क के पास खड़े हैं। आइए हम बात करते हैं एक खातून से, वो क्या कहते हैं, निकाब में है और किस तरह वो जज्बा खिदमत के ये से यहाँ पे खड़ी है और लोगों में पानी और दवाएं तकसीम कर रही है। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि हम हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम सब एक इंसान हैं पहले, उसके बाद हम हिंदू और मुसलमान हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, सिर्फ आज नहीं, हम लोग हर साल आते हैं और हर साल आकर हिंदू और मुसलमान वाली कोई बात नहीं है। एक इंसान जो इतनी तेज़ी से चल करके अपने आस्था को, जो दुर्गा को देख रहा है, तो उन लोग को प्यास, उन लोगों को चोट लग रही है, उन लोगों के लिए फ़र्स्ट एड, हर चीज़ का एहतमाम हम लोग करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वो हिंदू भाई हैं, उनको क्यों मदद करें, हम मुस्लिम हैं तो हम, ऐसी कोई बात नहीं है। यही दूरी हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं
कि हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं है, सब हम लोग एक हैं। अगर एक अलग इसमें देखा जाए तो हम लोग सब भाई, खून ब्लड तो सबका ही लाल है और हम लोग सब एक हैं, हिंदू मुसलमान। ज़ात पात रात कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक इंसान के दिल का एक भेदभाव है। लेकिन अगर उसको गहराई से देखा जाए तो बिल्कुल हम सब एक इंसान है और इंसान के लिए एक हमदर्दी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बस दिल में हमदर्दी हो तो कभी बैर नहीं होगा और हम सब खुशी खुशी अपने जिस भी मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में आराम से रह सकते हैं। खूनरेज़ी हो रही है लेबनान में, क्या कहेंगी? इंसानियत का खून हो रहा। फ़लस्तीन तो मतलब इसराइल हद का गुज़र चुका है, उसके बारे में क्या बोले। रोज़ सभी हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। बस अल्लाह की जिस दिन मर्ज़ी होगी सब सुकून मिल जाएगा और इंसाफ मिल जाएगा। ये मतलब दरिंदगी की हद है, इस दरिंदगी को वो पार कर चुके हैं। जो बच्चा नहीं रहा, इंसान उन लोगों की नज़र में नहीं रहा। काश हम लोग भी इसी तरीके से उन लोगों की मदद कर सकते, लेकिन बहुत दूर हैं और मदद करने से बहुत ही हम पीछे हैं।